अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, तमाशा टीवी के प्रोग्राम में आपका मेज़बान डॉक्टर अहमद अली ग़ियास हाज़िर है। आज मैं हूँ कुंड पार्क में। ये दरियाए सिंध और दरियाए काबुल का मदगम यहाँ पे होता है, दोनों मिल के फिर आगे दरियाए सिंध में चले जाते हैं। इस वक्त यहाँ पे दफ़ा 144 लगा हुआ है, लेकिन ख़वातीन व हज़रात और बच्चे जो हैं फिर भी यहाँ पे नहाने आ रहे हैं। पानी का फ़्लो बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हैं। पहले यहाँ पे नहाने के लिए अच्छी खासी जगह होती थी, अभी नहीं है। गर्मी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, स्पेशली पेशावर के लोग, क्योंकि शहर के अंदर गर्मी ज़्यादा है और मज़ाफ़ात में थोड़े मौसम अच्छा है, तो मज़ाफ़ात में आगे पीछे जगह ढूंढ रहे हैं कि जहाँ पे पिकनिक मनाई है। तो लोग आते हैं, जैसे अभी दरिया सिंध के किनारे यहाँ लोग आए हुए हैं। हालांकि बड़ा रिस्की है, लेकिन लोग यहाँ आए हुए हैं। अब ये लोग ढूंढ रहे हैं पानी, दरख्त और साया। चाहिए ये कि इन्हें अपने इलाके में, अपने घरों में, अपने पड़ोस में और जहाँ कहीं स्कूल, कॉलेज, अस्पताल में दरख्त लगाने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये दर्जा हरारत कम हो। जैसे अभी हालात चल रहे हैं और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन वाले कह रहे हैं कि हालात और भी ज़्यादा ख़राब होंगे। यहाँ पे बिल्कुल मेले का सा समा है, बहुत ख़तरनाक भी है, लेकिन फिर भी लोग इंजॉय करने के लिए आए हैं, क्योंकि माहौल और गर्मी इतनी ज़्यादा हो चुकी है और हम लोग कोई कंट्रीब्यूशन करने की बजाय इसको इंजॉय करने का ज़्यादा करते हैं। पाकिस्तान भर में गर्मी ज़ोरों पर है और लोड शेडिंग भी। सारे पाकिस्तान की तरह पेशावर के अवाम भी इस अज़ाब को झेल रहे हैं, लेकिन सोचता कोई भी नहीं है कि इसकी वजह क्या है, क्यों हमें गर्मी ज़्यादा लग रही है और बिजली की मांग क्यों बढ़ रही है। इस सब की वजह माहौल की आलूदगी है। मौसम और माहौल को साफ़ सुथरा रखने के लिए जंगल और बागात की ज़रूरत है। आप में से अक्सरियत के इल्म में है कि पेशावर के 16 दरवाज़ों वाली फसील शहर के बाहर के मज़ाफ़ात में बहुत वसी व अरीज़ बागात थे। इनमें रवायती सब्ज़ अंगूर भी था, नायाब काला अंगूर, नाशपाती, आड़ू और लोकाट के फल वाफर मिकदार में पैदा होते। लेकिन शहर की आबादी बढ़ने और दीगर ज़िलों के लोगों के शहर के मस्कन बनाने से शहर कम पड़ गया, तो फसील के बाहर बागात का बेदरेक कटाई शुरू हो गई। क्योंकि फलों की पैदावार कमाई साल में बहुत कम होती थी, जबकि बागात की ज़मीन बेचकर किसानों और बागवानों के वारे न्यारे हो गए। ये बात कोई बहुत पुरानी नहीं है, बल्कि चंद दहाइयों पहले में ये बागात यहाँ पे होते थे। और पेशावर से जैसे ही निकलें, फसील से बाहर निकलें, तो चारों तरफ, मतलब उस तरफ अगर आप नौशहरा की तरफ जा रहे हैं तब भी बागात जो अभी भी हैं जीटी रोड वाली की तरफ, इस तरफ अगर आप आ जाते हैं क्वार्ट रोड की तरफ, तो आप इस तरफ भी बहुत सारे बागात थे। और उस चरसदा रोड की तरफ जाएँ तो तब भी, तो यहाँ बहुत सारे बागात थे। और अभी थोड़ी चंद दाइयाँ, ज़्यादा से 50 साल हुए होंगे। जीटी रोड के दोनों तरफ अब भी मोटरवे के अतराफ़ में आड़ू, खुबानी और आलूचे के वसी व अरीज़ बागात मौजूद हैं। और इन बागात से पूरे मुल्क के साथ साथ पेशावर को भी मीठे, खुशबूदार, खूबसूरत और ग़ज़ाइयत से भरपूर फल मिल रहे हैं। पेशावर की आबादी मुसलसल बढ़ने और नए और खुले घरों के शौकीन इन बागात के दरपे हो चुके हैं। इसके साथ साथ बागवानी करने वाले लोगों को इस तरफ मायल व कायल किया जा रहा है कि बागात की देखभाल पर ख़र्चा बहुत ज़्यादा आता है, जबकि पैदावार कम होने की वजह से इनकी आइंदा नस्लें मुश्किलात की शिकार हो जाएंगी। इसलिए नहीं होंगी, इतना फ्रूट नहीं होगा कि इसकी आइंदा नस्ल उससे पल सके, लिहाजा वो इन बागात को उगाना छोड़ दें। और इसके बदले में क्या करें कि अपनी ज़मीन को, अपनी ये जो कोड़ियों की ज़मीन इनको नज़र आ रही है, ये इसको बेच दें टाउन माफिया के हाथ और अच्छे खासे पैसे ले लें, और आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल संवर जाएगा। लेकिन इनको ये पता नहीं है कि ये बागात ख़त्म होने से, ये दरख्त ख़त्म होने से ये जो माहौल में आलूदगी आएगी, माहौल में गर्मी ज़्यादा बढ़ेगी, और उसके साथ ये लोग सबसे पहले ये लोग डिस्टर्ब होंगे, ये लोग तकलीफ़ में होंगे। ये लोग जो है ना बिजली का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, पंखे लगाएंगे, कूलर लगाएंगे, एसी लगाएंगे, और फिर पाकिस्तान में इतनी बिजली तो है नहीं है, फिर लोड शेडिंग का सामना करना पड़ेगा। फिर ये अपने उस वक्त को याद करेंगे जिस तरह कि आजकल हम लोग याद कर रहे हैं। मेरा फ़र्ज़ ये है
کہ میں آپ کو بتاؤں، اپنے کالم میں بھی لکھ کے بتاتا ہوں، اس پروگرام میں بھی بتا رہا ہوں کہ خدا را اپنے باغات کی حفاظت کریں، نہ صرف اپنے آنے والی نسلوں بلکہ پورے صوبے کے لیے اور پاکستان کی عظیم الشان خدمت کریں گے۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ ماحول دوست بنیں، آلودگی کو ختم کریں اور پشاور کو اسپیشلی اس خوبصورت پھولوں کے شہر کو آلودگی سے دور کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔